गुलाम गए रसूल के गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल गए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, साथियों और अजीज़ों, आज के जो हमारा जो पाठ है, जो सबक है, आज हमारा जो सबक है, जो पाठ है वो है 25-25 है, जो सभी को पता भी होगा और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो उनको जानकारी होनी चाहिए। और बहुत खुशखबरी की बात है कि हमारी जो तख्ती, हमारे जो पाठ है वो बढ़ते जा रही है और हम लोग सीखते जा रहे हैं। और आज की है बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छी है कि इस बात को समझ जाएंगे तो कुरान शरीफ में बहुत सारे जो डाउट है, जो शक है, वो दूर हो जाएगी। तो इसको आप गौर से सुने और पूरा सुने। एक बात है कि गौर से सुने और दूसरी बात है कि पूरा सुने, क्योंकि अगर इसको समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुरान शरीफ में कहाँ पर साइलेंट होती है, कौन सी अल्फाज साइलेंट होती है, कौन से हर्फ साइलेंट होती है, कौन से वर्ड साइलेंट होती है, उसको हम लोग समझेंगे इसमें देखकर और दिखाकर। कि इसमें जो जितनी वर्ड है, जितने लिखा हुआ है अल्फाज, जितने भी शब्द लिखा हुआ है वो है, उसमें बताया गया है कि कहाँ पर साइलेंट आएगी, किस तरीके से होगा, ग्रामर क्या है, कवायद क्या है। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ऐ अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ऐ अल्लाह मैं शुरू करता हूँ आपके नाम से जो निहायत रहम वाला है। तख्ती नंबर 25, रस्मुल खत मतलब लिखने की खत। खत माने खतियो जानते हैं, रस्म ने नाम मतलब लिखने के नाम। रस्मुल खत यानी लिखने का तरीका, लिखने का तरीका बोल सकते हैं, नाम भी बोल। रस्म माने नाम ही आता है, इसमें मन आता है। अच्छा, रस्म माने खत होता है, ठीक है। लिखने का तरीका कुरान पाक में बहुत जगह अलिफ वाव या लिखे हुए हैं मगर पढ़े नहीं जाते। समझे आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर खुद बता रहा है कि रस्मुल खत यानी लिखने का तरीका कुरान पाक में बहुत जगह अलिफ वाव या लिखे हुए हैं मगर पढ़े नहीं जाते। इस पर निशान कट बना हुआ है। नीचे के नक्शा में वो अल्फाज लिख दिए गए हैं। लफ्ज अना में नून के बाद अलिफ कहीं पढ़ा नहीं जाएगा, अना की तरह पढ़ेंगे, जबकि इसके वक्फ ना करें। हर खाने में लिखे हुए हैं, लिखने के तरीका के साथ पढ़ने का तरीका भी दर्ज है। अब यहाँ पे जब ये समझेंगे नहीं ना, जब तक आपको ये वर्ड, ये जो एक पार्ट है, ये जो चैप्टर है, ये जो कायदा है, जो तख्ती है, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो हम लोग सबसे पहले, अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं या किसी को पढ़ा रहे हैं, आप हाफिज़ है, कारी है, मौलाना है, मुफ्ती है, आलिम है, आप भी देखिए। और जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, जो थोड़ा बहुत जानते हैं कुरान से पढ़ना, कवायद थोड़ा बहुत जानते हैं या बिल्कुल भी नहीं जानते, उसके लिए भी है। और हाफिज़, कारी, मौलाना, मुफ्ती के लिए इसके लिए है क्या वो इसके बारे में कुछ अच्छे जानकारी, ज़्यादा जानकारी जानते हैं तो मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैं दोबारा कोशिश करूँगा अच्छी तरीके से बताने की। और जो इनके बारे में जानकारी नहीं जानते हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट और अहम है। इस बात को समझिए और जानिए, क्योंकि कुरान शरीफ ऐसी नहीं है कि आप सिर्फ देखे पढ़ लिए, जिस तरीके से पढ़ाया जाता है उसको भी समझ के पढ़ेंगे, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो ये लिखने का तरीका है अफा इमाता। क्या लिखा हुआ है इसमें? अलिफ के ऊपर क्या है? कट लगा हुआ। कट का मतलब हो गया कि इसे पढ़ा नहीं जाएगा। लिखने की शक्ल ये होती है, अब पढ़ने की शक्ल ये होती है अफा इमाता, अफा इमाता, अफा इमाता। तो ये जो कुरान शरीफ से वर्ड को निकाल कर इसमें दिया गया है कि अगर कुरान शरीफ में आए तो आपको इस तरीके से पढ़ा जाएगा कि कुरान शरीफ में कहाँ पर आपको पढ़ेंगे, कहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, कहाँ पर पढ़ना चाहिए, कहाँ पर लिखने की शक्ल होती है, पढ़ने की शक्ल नहीं होती है। कभी पढ़ने की शक्ल होती है, वहाँ पर लिखने की जगह लिखते नहीं। तो आपको ये सब बातों को ध्यान में रखकर कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और जो सवाब मिलना चाहिए, जिस तरीके से कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए, जिस तरीके से कुरान शरीफ समझना चाहिए, वो हक अदा उनका हो जाएगा। तो जितने भी मुसलमान भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सिख भाई है, ईसाई भाई हैं, कुरान शरीफ पढ़ना चाहते हैं, कुरान शरीफ समझना चाहते हैं, कुरान शरीफ जानकारी चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मेरे चैनल पर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह सभी को, पूरी दुनिया को इंशाल्लाह मैं समझाने और सिखाने और पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। आप लोग सपोर्ट और साथ दें इंशाल्लाह। तो ये है साइलेंट वर्ड है, जिस कुरान शरीफ को निकाल कर, ये तो वो चीज़ दिया है जो उसमें से निकाल कर, लेकिन ये बीच में आएगा। आपको कुरान शरीफ में एक लाइन सभी नहीं आएगा, ये बीच में आएगा, जहाँ तहाँ से आएगा वहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि किसी पढ़ते कैसे। जिस तरीके से एक आदमी, नूरन आदमी आपको पढ़ा दिया है उस तरीके से आप पढ़ लेते नहीं।
इसमें भी ग्रामर होते हैं, कवायद होती है, जो तरीका होता है पढ़ने के। ये कहाँ पर लिखने की शक्ल क्या है, पढ़ने की शक्ल है। जैसे ला इलल्लाहि अन तबूअ मिन नबाई मिन, यहाँ पर जितने में कट लगा हुआ आपको अगर दिख रहा होगा मेरे में से, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की कहाँ तक लगा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक 3, 6, 9, 12 और इधर भी मेरे में से होगा। हाँ इधर भी है, इधर भी बहुत सारे हैं। यहाँ पूरा देखिए, इधर से 3, 6, 3, 9 बहुत सारे इधर भी है। मतलब कि 20-25 वर्ड को, अल्फाज को, हरूफ को और सेंटेंस को निकाल कर आप लोगों की बताने की कोशिश किया है। जो किताब लिखने वाले कातिब है, जो मुरत्तिब है, जो किताब को लिखा है, जो किताब को छापा है, जो किताब को बनाया है, उसने इसके अंदाज में कि कुरान शरीफ में आप अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो ये लिखने का तरीका होगा, लेकिन पढ़ने का तरीका इस तरीके होगा। जब मैं सबको पूरा नहीं बताता हूँ, लेकिन 3 चीज़ बताता हूँ। अलिफ वाव या को मैं बता देता हूँ, उसको आप पूरा समझ जाना। इसमें क्या पर है, यहाँ पर अलिफ है, आफा इम्मात, ये है क्या, लिखने का तरीका। अगर आप लिखेंगे कुरान शरीफ में लिखेंगे या फिर कुछ ऐसी आयत लिखना है तो आप इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन पढ़ाई किस तरीके से जाएगा, आफा इम्मात। तो ये लिखने का तरीका और पढ़ने का तरीका को हम लोग समझें कि असल में ये है क्या, इसे लिखा किस तरीके से जाता है, पढ़ा किस तरीके से जाता है। अब देखिए हम लोग आ जाए किसमें, वाव में, या में आ जाए, है ना। तो ये या का तरीका जब या पर आएगा ना तो यहाँ पर अलिफ नहीं डालेगा, मिन नबाई, ये है लिखने का तरीका, हाँ अलिफ के साथ। लेकिन पढ़ने का तरीका क्या है, मिन नबाई, मिन नबाई। ये लिखने और पढ़ने का डिफरेंट और शक्ल है। जैसे समूदा आपको दिख रहा होगा, मेरे में से नहीं दिख रहा, हाँ अब दिखेगा, देखो समूदा, 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 आपको दिख रहा, हाँ ये दिख रहा है समूदा। लिततलुवा ले लो, समुदा नहीं दिख रहा हूँ मेरे से, लिततलुवा। तो लिततलुवा में जो है ये लास्ट में जो अलिफ है ना, तो ऐसे नहीं किसे खींच देंगे, इसे खींचेंगे नहीं, लिततलुवा नहीं, लिततलुवा, लनदउवा, बस एक हमजा के झटका नहीं देना है, बस हल्का सा, लनदउवा, आराम से आसानी से पढ़ जाना है। तो आज का हमारा जो सबक है बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन मैं शॉर्ट कोट बताने की कोशिश किया हूँ। मेरे में से 7 मिनट हो चुका है। अब ये बताऊंगा कि अलिफ या वाव जो लिखने का तरीका है इस तरीके से होगा, अब पढ़ने का जो तरीका होगा वो इस तरीके से होगा। तो हम लोग लिखेंगे, अब कुरान शरीफ लिखने के बारे आ गई, या किसी आयत को लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन कुरान शरीफ लिखा हुआ है या और कोई सी किताब में पारे में लिखा हुआ है तो ये तरीका होगा इस तरीके लिखने का, अब पढ़ने का तरीका ये होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग अभी तक समझ में नहीं आया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि मुझे ये वर्ड इस तरीके से समझ में नहीं आया तो इसे किस तरीके से बताएंगे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, नहीं बताऊँगा इंशाल्लाह। किसी तरीके से आप कमेंट तो ज़रूर करें, तो इंशाल्लाह मैं बताऊँगा और पढ़ के भी बताऊँगा। और आपके हिसाब से जब तक आपकी जहन नशी अच्छी नहीं हो जाए, इंशाल्लाह मैं कुरान शरीफ खोल खोल के पढ़ाऊँगा और आगे भी पढ़ाऊँगा, कुरान शरीफ में भी बताऊँगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर कुरान शरीफ पकड़ लेंगे तो फिर ये मौका छूट जाएगी, इसीलिए इस पर ध्यान दें। और जब कुरान शरीफ आएगा इंशाल्लाह मैं कायदे को खोल खोल के समझा को, जब तक यहाँ पे आप समझ जाएंगे तो आसानी ज़्यादा होगी इंशाल्लाह। मैं गुलजार नदवी, कुरान सुन से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उदास फिरते हो क्यों उदास फिरते हो, राहतें बुलाती हैं, आओ ऐ मुसलमानों, मस्जिदें बुलाती हैं।